पर श्रीमद् भागवत के राजपथ के बाईपास रोड से होते हुए प्रणाम करते हुए धीरे धीरे निकल रहे हैं कि कुछ छींटे पड़ जाएं, कुछ नहीं तो 2-4 बूंद पड़ जाए। आरती के बाद जैसे पंडित जी ऐसे जल मारते हैं तो एक आध छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए। संपूर्ण भागवत कौन ले पाएगा? एक छींटा भी काफी है। और बात भी सही है, अमृत का समुद्र हो या अमृत का एक बिंदु हो, दोनों में उतना ही सामर्थ्य है कि मनुष्य को अमर कर सकता है। तो चाहे छींटा ही काहे न पड़ जाए हमारे ऊपर, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। महाराज भागवत का छींटा भी पड़ गया तो उद्धार हो जाएगा। संपूर्ण भागवत कौन कहेगा और संपूर्ण भागवत कौन सुनेगा? कोई न कह सके, न कोई सुन सके, कोई नहीं है महाराज। भगवान ही होंगे तो होंगे, कोई नहीं है। भगवान की कृपा पर ही भगवान ही कह सकते। इसलिए भगवान की लीलाओं से मति भ्रम नहीं होता, मति की शुद्धि होनी चाहिए। पर श्रीमद् भागवत की कथाओं को भी इतना मनोरंजक और इतना महाराज निम्न स्तर पर ले जाया गया है, इतनी व्यवहारिकता की कथा बना दी गई है कि ये भी एक साधारण राजा राजी की कहानी की तरह तुम्हारे घर में जैसे मंगल पार्टियां, डांस पार्टियां, किटी पार्टियां होती हैं, जैसे विवाहों में संगीत इत्यादि करते हो, ऐसे ही एक समायोजन बना करके रख दिया गया है। आधे घंटे नाचे गए, ढोल पीटा, धतूरा पीटा, ढांग पीटा, चले गए महाराज, हो गया। भागवत महिमा और गरिमा का पूरा उल्लंघन करके छोड़ दिया भारतवर्ष में। भागवत कभी इतना सस्ता नहीं था, भागवत कभी इतना सहज नहीं था, इतना सस्ता बना दिया गया इसको। सहजता तो ठीक है पर सस्ता ठीक नहीं है, कीमत ठीक होनी चाहिए इसकी। जो कीमत समझेगा, और कीमत हम ही लोगों ने गिराया है, हमने तो गिराया, और कौन गिराया है? आपने नहीं गिराया। श्रोता को तो जो सुना वो सुनेंगे। श्रोता तो समर्पित होकर तैयार हैं। श्रोता के मानस को जैसा वक्ता तैयार करेंगे, श्रोता तैयार हो जाएगा। आखिर यही वो नागपुर की जनता, श्यामनगर की जनता है ना, जो 12 साढ़े 12 बजे से आकर के 6-7 बजे तक 7-7 8-8 घंटे तक बैठ करके यहां से जाती है। तो श्रोता तो तैयार है सुनने को। कौन कहता है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं? कौन सा मनोरंजन मैंने कर दिया? मैं तो लगा के मनोमंथन ही कर रहा हूं रोज। बीच बीच में तो क्रोधी आदमी को इतना क्रोध आ जा रहा है कि बाबा को पहले बता दें क्या, बाद में हम सुनेंगे कथा। कोई मनोरंजन नहीं है। वो अंत में भी जो हम करते हैं संभव संभव, वो कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं है, वो संभवी मुद्रा है। जब मौज आती है भगवान भोलेनाथ की तरह तो संभव, हर हर महादेव गंगे, वो भी मौज है। कृत्रिमता नहीं, बनावटी नहीं। जब जो मौज आए तब करो। छिछले जल में नहीं, गहरे जल में उतरो।